गरीब चश्मे बेचने वाला। रमेश बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो साइकिल पर चश्मा बेचने का काम किया करता था। वो बाजार में एक पेड़ के नीचे साइकिल रोककर खड़ा हो जाता और शाम तक बैठा रहता। एक दिन एक व्यक्ति जो कि चश्मा खरीदने आया था उससे बोला, मैं बहुत छोटा था, तब से आपको यहीं पर चश्मे बेचता हुआ देख रहा हूँ। हाँ, मुझे इस जगह पर चश्मे बेचते हुए 25 साल हो चुके हैं। एक दिन में कितना कमा लेते हो? मैं साइकिल में रखकर चश्मों को बेचता हूँ बाबूजी। मुश्किल से एक चश्मे में 10 से 5 रुपए ही बच पाते हैं। दिन भर में 50 या 100 रुपए कमा लेता हूँ। वो व्यक्ति एक 10 वर्षीय लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, जो कि रमेश के बगल में बैठी हुई थी। और ये लड़की कौन है? ये मेरी पोती चमकी है साहब। इसके माँ बाप इसके पैदा होते ही चल बसे। आपको कुछ चाहिए साहब? हाँ, मुझे एक चश्मा चाहिए। रमेश ने एक चश्मा उस व्यक्ति को दे दिया। कितने का है? ये 50 रुपए का है। उस व्यक्ति ने 100 रुपए रमेश को पकड़ा दिए और बोला, ये पूरे 50 रुपए आप लीजिए। अरे नहीं नहीं बाबू साहब, हम सिर्फ अपनी मेहनत की ही कमाई लेते हैं। इतना बोलकर रमेश ने 50 रुपए उसे वापस कर दिए। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वहां पर नया चश्मा का शोरूम खुल गया। शोरूम का मालिक अशोक अपने नौकर धीरू से बोला, ये सामने साइकिल पर चश्मा रखकर कौन बैठा हुआ है? इसका नाम रमेश है सेठ जी। ये बरसों से यहीं पर चश्मे बेचता है। इससे कहो कि अब ये अपनी दुकान कहीं और लेकर चला जाए। भला हमें इससे क्या समस्या हो सकती है? समस्या तो कुछ नहीं हो सकती, लेकिन मेरे शोरूम के सामने यह एक कबाड़ की तरह लग रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन धीरू रमेश के पास जाकर बोला, देखो, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझसे क्या गलती हो गई बाबू साहब? आंखों से अंधे हो क्या? तुम्हें अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा और आलीशान शोरूम नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी ब्रांडेड चश्मों का? तुम्हारी साइकिल पर रखे हुए चश्मे शोरूम के सामने एक दाग की तरह मालूम होते हैं। रमेश ने धीरू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन शोरूम का मालिक गुस्से से रमेश के पास आकर बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? 2 कौड़ी के इंसान, यहाँ से चाहते हो कि तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगाऊं? आखिर आपको मुझसे क्या समस्या है? समस्या है, मैं जो चश्मे शोरूम में 500 रुपए में बेचता हूँ, तुम वही चश्मे अपनी साइकिल पर रखकर 50 रुपए में बेचते हो। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए बाबूजी, मैं बरसों से यहाँ पर चश्मे बेच रहा हूँ। मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं। मैं सड़क पर आ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मगर अशोक ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। रमेश रोता हुआ अपनी पोती को लेकर वहां से चला गया। रमेश के सारे ग्राहक बंधे हुए थे। उसकी दुकानदारी खत्म हो गई और वो सड़क पर आ गया। कुछ दिनों बाद उसकी पोती चमकी को बुरी तरह से बुखार आ गया। रमेश की पत्नी विमला रमेश से बोली, चमकी को बहुत तेज बुखार है। हमारे घर में खाने तक को नहीं है। 2 दिन से घर में खाना नहीं बना। चमकी के लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊं? ऐसा मत कहिए, इस दुनिया में हमारी पोती के अलावा है ही कौन? विमला की बात सुनकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा और कुछ ही देर में चमकी ने दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद रमेश और उसकी पत्नी बुरी तरह से टूट गए। एक दिन विमला रोते हुए बोली, आखिर कब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैं कितना बदनसीब हूँ बिमला कि मैं अपनी पोती का इलाज तक नहीं करा सका। मैंने धंधे के लिए दूसरी जगह बहुत तलाशी, मगर हर किसी ने मुझे अपमानित करके भगा दिया। आपके जितना बस में था आपने किया, बाकी ईश्वर की मर्जी थी। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब हम दोनों भी भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। रमेश फिर से अपनी साइकिल लेकर कोई दूसरा ठिकाना तलाशने लगा
तभी उसकी नजर रोड पर एक घायल व्यक्ति पर पड़ी। रमेश दौड़ता हुआ उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। रमेश ने देखा वो व्यक्ति चश्मे के शोरूम का मालिक अशोक था। रमेश अशोक को अपने हाथों से उठाकर हॉस्पिटल ले गया। अशोक का तुरंत इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर रमेश से बोला, अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर ले आए, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता। तभी अशोक को होश आ गया। वो रोते हुए रमेश से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया। तुम्हें तुम्हारी पोती के सामने पीटा। मेरे इतने व्यवहार करने के बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। आज से तुम मेरे ही शोरूम के सामने चश्मे बेचोगे। रमेश रोता हुआ बोला, नहीं सेठ जी, अब कोई फायदा नहीं। आपने जब मुझे धक्के देकर मेरी जगह मुझसे छीन ली तो मेरी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से गड़बड़ा गई। उसकी वजह से मैं अपनी पोती का भी इलाज नहीं करा सका और वो समय से पहले ही चल बसी। तुमने मेरी जान क्यों बचाई रमेश? मुझ जैसे निर्दयी को जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है जो शायद आपके अंदर मर चुकी थी। मुझे खुशी है कि आपके अंदर इंसानियत जाग उठी है। इतना बोलकर रमेश रोता हुआ वहां से चला गया। अशोक सारी जिंदगी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। रमेश जाते जाते अशोक को इंसानियत का पाठ पढ़ा गया था।